हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेस्ट साइंस नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड, अगली वीडियो में हमने देखा था मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम देखेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। मनुष्य में निषेचन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निषेचन क्या होता है। निषेचन का तात्पर्य यह है कि जब नर और मादा मिलकर अपने ही समान एक नए संतान को उत्पन्न करते हैं, उसे ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे नर से तात्पर्य है शुक्राणु और मादा से यहाँ पर तात्पर्य है अंडाणु, अर्थात नर और मादा के मिलने से ही एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे निषेचन की क्रिया यानी कितने चरणों में होती है। सबसे पहले देखेंगे स्पर्म का ओवम की ओर आकर्षण। सेकंड है निषेचन शंकु का निर्माण। थर्ड है स्पर्म का ओवम के अंदर प्रवेश एंड फोर्थ है युग्मकों का संलयन। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्पर्म का ओवम की ओर आकर्षण। जब मैथुन के अंतिम चरण में यानी लास्ट चरण में नर अपने वीर्य को योनि में स्खलित कर देता है, तब गर्भाशय की ग्रीवा की सीरीज अवशोषण क्रिया के कारण वीर्य यानी स्पर्म जो होता है वो गर्भाशय में चला जाता है। इस चलन में शुक्राणु की पूंछ इसकी मदद करती है। स्खलन के समय वीर्य में 20 करोड़ की संख्या में शुक्राणु होते हैं, यानी अंदर रेसिंग की क्रिया करते हैं। उनमें से केवल एक ही शुक्राणु होता है जो अंडाणु तक पहुंच पाता है स्त्री के। योनि की दीवार जो होता है वो अम्लीय स्त्राव के कारण जो और अदर शुक्राणु होते हैं वे मर जाते हैं। उनमें से केवल एक ही बस पहुंच पाता है। इसके अलावा कुछ शुक्राणु की हानि मादा के जनन मार्ग के संकरे और इसकी दीवार के चिपके होने के कारण भी, यानी ये भी वजह होती है कि जो दीवार होती है वो चिपके होने के कारण भी बहुत से शुक्राणु अंदर तक नहीं जा पाते हैं। फिर वे मेंस्ट्रुएशन के टाइम वे मृत होकर बाहर निकल जाते हैं योनि द्वार के द्वारा। शुक्राणुओं की इस बड़ी संख्या में से केवल कुछ शुक्राणु ही गर्भाशय में आते हैं। मैथुन के बाद जब अंडाणु और शुक्राणु पास पास आते हैं तब अंडाणु फर्टिलाइजिंग तथा शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजिंग नामक पदार्थ स्रावित करते हैं। एंटी फर्टिलाइजिंग की तरह आकर्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही शुक्राणु अंडाणु की तरफ आकर्षित होते हैं। सेकंड हम देखेंगे निषेचन शंकु का निर्माण। इसमें क्या आता है, जब शुक्राणु यानी नर एंड अंडाणु यानी मादा के पास पहुंचते हैं तो शुक्राणु लाखों की संख्या में न होकर हजारों की संख्या में होते हैं। अंडाणु तक पहुंचते पहुंचते कई शुक्राणु मर जाते हैं। जब शुक्राणु सक्रिय पोल से अंडवाहिनियां यानी फैलोपियन ट्यूब में आकर अंडाणु के चारों ओर चिपक जाते हैं। इन हजारों शुक्राणुओं में से केवल एक शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आकर अंडाणु की बाहरी दीवार शंकु की आकार की फूलकर हो जाती है। इसे निषेचन शंकु कहते हैं। थर्ड हम बात करेंगे स्पर्म का ओवम के अंदर प्रवेश, यानी जो स्पर्म होता है वो ओवम के अंदर कैसे प्रवेश करता है। तो आइए देखते हैं। शंकु बनने के बाद शुक्राणु का एक्रोसोम कुछ प्रकीर्णों को द्रवित करता है।
इसके कारण अंडाणु की दीवार खुलती जाती है और शुक्राणु धीरे धीरे अंडाणु में प्रवेश करता है। जैसे कि एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, वैसे ही अंडाणु में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, इसमें दूसरा शुक्राणु प्रवेश नहीं करता, यानी वो बंद हो जाते हैं एक शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद। शुक्राणु का केवल मध्य भाग व सिर ही अंडाणु में प्रवेश करता है, पुच्छ अंडाणु की सतह में ही विलुप्त हो जाता है। इस तरह जो स्पर्म होता है वो ओवम के अंदर प्रवेश करता है, जैसे कि इस डायग्राम में, जैसे कि इस वीडियो के सहारे आप देख सकते हैं। एंड फोर्थ है युग्मकों का संलयन। जब नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु अर्थात नर और मादा के अंडाणु के मिलने से ही युग्मकों का संलयन या अर्थात संलयित होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, इसे युग्मकों का संलयन कहते हैं। इस तरह से पूरे 4 चरणों में मनुष्य में निषेचन की क्रिया होती है।